गणसाय नमः ओम। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शनि के अशुभ योग और अशुभ होने के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शनि ग्रह कुकर्म हो के प्रभाव को ज़्यादा बढ़ा देते हैं और लोगों को कष्ट देते हैं। और ये एक ऐसे ग्रह होते हैं जो इंसान को रंग से राजा भी बना सकते हैं और राजा को रंग भी बना देते हैं। तो वैसे ही अगर मैं इनके अशुभ योगों की बात करूँ तो इसमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो है सापित योग। इसमें ऐसे बनता है जब शनि भगवान और राहु जी एक साथ युति बनाते हैं, यानी एक साथ वो बैठते हैं। और ये खासकर तभी बनता है जब वो नीच राशि में शनि हो। यानी नीच राशि यानी कि जैसे किसी भी कुंडली में जब कोई ग्रह एक नीच राशि के साथ बैठ जाता है, जैसे मान लीजिए मीन राशि नीच की हो और उसके साथ शनि भी नीच की हो और प्रभाव डाल देते हैं एक साथ बैठ करके, तो एक बुरा प्रभाव डाल देते हैं जिसके कारण वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलता है। और ये तब बनता है जब व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा कुकर्म किया रहता है। इससे क्या क्या होते हैं? इससे आर्थिक नुकसान होते हैं, व्यापार संबंधी नुकसान होते हैं, जेल में भी परेशानियाँ होती है। इसके अलावा पारिवारिक बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, मानसिक कलेश होता है और उसको किसी भी साइड से हेल्प नहीं मिलता है। इसी के साथ अगर मैं दोस्तों विष योग की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि शनि और चंद्रमा की युति हो जाती है, जिससे शनि का सूर्य के साथ भी इसका माना जाता है कि अगर युति हो जाती है तब भी ये विष योग बन जाता है। ये ऐसे बनता है जब शनि और चंद्रमा या शनि और सूर्य छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठे हो और एक विष योग बना रहे हो, यानी शनि और सूर्य कम या शनि और चंद्रमा कम दृष्टि के साथ बैठे हो, या नीच में, या कई हद तक ऊंच नीच में बैठे हो। इससे क्या होता है? गुप्त रोग हो जाता है, पारिवारिक कलेश हो सकता है, मानसिक तनाव रहता है। और इसके अलावा धीमी गति से अगर प्रभाव या गति भी बढ़ रही है या उन्नति भी हो रही है तो बहुत धीमी गति से हो रहा है। बहुत धीमे धीमे मतलब काम होता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि शनि जो है 19 वर्ष तक चलते हैं, कुछ लोग बताते हैं 22 वर्ष तक चलते हैं। वैसे मेरे हिसाब से 22 वर्ष तक ही चलते हैं। तो धीमे धीमे गति जो है लगाते हैं और धीमे धीमे आर्थिक या चीज़ें देते हैं। नुकसान झेलना पड़ता है इंसान को और शनि का साढ़े साथी ढैया भी झेलना पड़ जाता है। इसके अलावा अगर मैं दोस्तों नंदी योग की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि शनि और राहु का विशेष योग बन जाता है जो कि गोपनीय बीमारी देता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें पहचान करने का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है कि जब इंसान को पता न रहे कि कौन सी बीमारी है। और उसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि इंसान को ये देखना चाहिए कि उसकी उंगली काली पड़ गई है तो वो शनि का ही प्रभाव दिख रहा है, या अगर वो काला रंग पहन के जा रहा है और उसके साथ दिक्कतें आ रही है या काली वस्तु देख के वो डर रहा है तो उसको ये समझ जाना चाहिए, या लाल सॉरी लाल नहीं, हाँ, ये गुलाबी कलर या नीला कलर से अगर उसको प्रभाव मिल रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये नंदी योग बन जाता है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ शनि की नीच की स्थिति में, अगर वो मेष राशि में स्थित हो या 8वें 12वें भाव में बैठा हो और राहु शनि में, ऐसे क्या होता है कि अगर वो ऐसी स्थिति में हो और मेष राशि यानी मंगल की राशि में बैठा हो और जब वो ऐसी स्थिति में हो 8वें 12वें स्थान पर बैठ जाए तो ये एक बहुत ही खराब बन जाता है, नीच स्थिति का माना जाता है। इससे रुकावटें आती है कैरियर में, किसी भी कार्य में, मतलब उसको रुकावटें झेलनी पड़ जाती है। रुकावटें कैसी आती है? जैसे वो किसी भी काम को करने जाएगा तो वो काम बहुत धीमे धीमे गति में चलेगा। वो चाहेगा कि जल्दी हो या बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेगा तब भी वो धीमी ही गति में, मतलब वो कुछ भी करे लेकिन धीमी ही गति में चलेगा वो काम। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ सूर्य शनि की युक्ति का, तो इससे क्या होता है? इससे आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। व्यक्ति कोई भी काम करेगा उसके अंदर आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। और इससे क्या होता है कि अगर वो कॉन्फिडेंस लाएगा भी तो उसका विवाद बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको इस बात का डर रहता है कि अगर यार मैं किसी भी चीज़ का बात करने जाऊँगा इससे मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, इस तरीके से, क्योंकि उसका विवाद होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना करके विश्वास के साथ अपने विवाद को आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें सफलता मिल सकती है। अब अगर मैं दोस्तों काल सर्प योग की बात करूँ तो शनि के साथ जब राहु केतु के बीच में फंस जाते हैं शनिदेव, तो ऐसा योग बन जाता है, खासकर जब शनि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। त्रिकोण अगर मैं दोस्तों बताऊं कि ऐसे अगर मैं कुंडली बना दूं
और इसमें अगर शनि इस कोण में बैठ जाए यानी त्रिकोण यानी कि इस स्थिति में बैठ जाए, तो इसमें अगर राहु केतु के बीच में वो फंस गए हैं, तो ऐसे में शनि भगवान का दिक्कतें झेलनी पड़ जाती है। और इसी में वही सारा चीज़ आ जाता है, वही प्रभाव आ जाता है, जैसे गुप्त रोग, पारिवारिक कलेश, मानसिक तनाव। भाई देखिए, शनि भगवान जो होते हैं हड्डियों के स्वामी होते हैं, तो हड्डियों की भी कमी या टूटना या चोट लगना, और शनि भगवान न्यूरॉन के भी स्वामी होते हैं। न्यूरॉन यानी कि मस्तिष्क के अंदर जो सेल्स रहते हैं उसका भी स्वामी होते हैं, तो उसमें भी कमी आ जाना, या मस्तिष्क का विकास नहीं होना, या किसी भी चीज़ का वो सोच रहा है व्यक्ति, या व्यक्ति मतलब स्त्री पुरुष दोनों, अगर वो सोच रहा है तो उसमें रुकावटें आ जाना, या समझना नहीं, ये सारा चीज़ें, या एक ही चीज़ को समझने में लेट करना, ये सारा चीज़ें उसी चीज़ में आ जाता है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ शनि नीच भंग योग की, तो इसमें क्या होता है कि शनि मेष राशि में नीच हो गए लेकिन मंगल मजबूत ना हो, तो ऐसे में क्या होता है कि दृष्टि में ऐसा चीज़ को कहा जाता है नीच भंग योग। इसमें क्या होता है कि शनि अगर मान लीजिए मेष राशि के साथ बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, यहाँ पे मान लीजिए बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, और वो मेष राशि के साथ बैठे, मेष राशि यानी पहली राशि, मंगल की राशि, आप कहेंगे मंगल की राशि, और अगर मंगल मजबूत नहीं है तो वो उसको कहा जाएगा शनि नीच भंग योग। इसमें क्या होता है कि मंगल मजबूत के न होने पर भी ये क्या होता है, देखिए अगर मंगल मजबूत है तब तो वो व्यक्ति बच जाएगा, लेकिन अगर व्यक्ति का मंगल मजबूत नहीं है, उसने कोई मंगल का रत्न भी नहीं धारण किया है, धारण भी करना भाई इंसान को कुंडली विश्लेषण के द्वारा ही पहनना चाहिए मंगल का भी, तो अगर उसने पहन लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं भी पहना है तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति का मजबूत न होने के कारण शनि का नीच भंग योग बन जाता है। इसमें भी इंसान की नींद नहीं आती है, दिक्कतें होती हैं, मानसिक तनाव होता है, एक्सीडेंट के भी योग बन जाते हैं। ये सारी परेशानियां व्यक्ति को झेलनी पड़ जाती है, और इंसान को करियर में भी उन्नति नहीं मिलता है, जीवन में भी कष्टमय जीवन बीतता है। तो बात करूँ दैन योग की, तो शनि पहले घर में नीच या शत्रु राशि में हो और चंद्रमा के साथ युति हो। अब अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूं, तो जैसे अगर कहा जाए कि कुंडली मान लीजिए ये है, अब इसमें शनि पहले भाव यानी लग्न में बैठे हो, लग्न अगर मैं बताऊं तो यानी यहाँ बैठे हो, और उसमें चंद्रमा यानी चंद्रमा के साथ हो, युति में हो यानी यहाँ पे, और शनि नीच के हो या शत्रु राशि में बैठ गए हो, तो इसमें क्या होता है, यह दैन्य योग बना देता है, जिससे इंसान को कष्टमय जीवना पड़ जाता है, और मन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा भी खराब हो गए, तो मन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। अब कहा जाए कि भाई कौन सी राशि शत्रु हो गई, जैसे कहा जाए भाई जैसे सिंह राशि, तो ये क्या होगा कि ऐसे इंसान का बड़ा ही कष्टमय जीवन बीत जाता है, और शनि भगवान को कष्ट से ही पीड़ा हो जाती है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं शनि मंगल युति की, तो शनि और मंगल त्रिकक भाव में बैठ गए हैं, तो इसमें शनि मंगल की युति में भी यही हाल होगा, व्यक्ति को करियर में उन्नति नहीं मिलेगी, मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा, हड्डी की समस्या रहेगी, हड्डी की जोड़ों की समस्या रहेगी, आर्थिक नुकसान होगा, व्यापार में नुकसान होगा, जेल की भी परेशानियां इसमें हो सकती होगी। मंगल एक तरह से कहा जाए कि मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और मंगल भी एक कहा जाए, मंगल सूर्य शनि और राहु, ये चारों ग्रह बहुत ही ज़्यादा वक्री होते हैं और कुकर्म की सज़ा बहुत ही जल्दी देते हैं। तो इन चारों ग्रह का सही होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इंसान के जीवन में, कैरियर के लिए, जीवन के अच्छे के लिए, तो ये सब भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस कारण से व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा चीज़ें झेलनी पड़ जाएगी। अब अगर मैं दोस्तों प्रेत दोष की बात करूं, तो शनि और बुध की युति से ये ऐसा हो जाता है जिससे कमजोर हो जाते हैं बुध, और एक प्रेत दोष बना देते हैं, जिससे व्यक्ति को प्रेत बाधा भी झेलनी पड़ सकती है, भूत बाधा भी झेलनी पड़ जाती है। अब अगर कुंडली नहीं सही है तो इंसान को ये सब का साया अलाएं बलाएं झेलनी पड़ जाती है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं पिशाच योग की, तो शनि और केतु की अगर युति हो जाती है, तो ये हुआ आपका 8वां 12वां भाव में अगर बैठ जाएंगे, तो इसमें पिशाच योग बन जाता है, जिससे कि व्यक्ति को ये सब झेलना पड़ जाता है, और व्यक्ति को पागलपन तक की समस्या हो सकती है, या बोलने की समस्या हो सकती है। तो इसके लिए वही है कि व्यक्ति को अपने आप को सही तरीके से रहना चाहिए, या केतु के लिए तो सबसे बढ़िया उपाय यही है कि बृहस्पति को अपने सही कर दे, या गणेश जी की पूजा कर ले। अब अगर मैं दोस्तों दरिद्र योग की बात करूं, तो शनि अगर दूसरे स्थान में बैठा हो, धन भाव में यानी कि यहाँ पे बैठा हो, और उसमें नीच हो,
या शत्रु राशि में हो। शत्रु राशि जैसे मैंने आपको बताया नीच मतलब कि कम पावर के साथ बैठा हो तो ये दरिद्र योग बना देता है, यानी कि पैसे में उन्नति कम देता है। अब अगर मैं दोस्तों काल पर्वत योग की बात करूं तो इसमें शनि लग्न में नीच हो जाए और राहु केतु दोनों तरफ से दृष्टि दे, यानी कि अगर मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हैं और नीच हो तो ये काल पर्वत बन जाता है, यानी लग्न यानी पहले स्थान पे बैठे हैं नीच हो या नीच राशि के साथ बैठ गए हो और उसके अलावा राहु केतु दोनों तरफ से दृष्टि दे रहे हो तो ये एक काल पर्वत योग बना देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। वही सारा चीज़ें देंगे जैसे कि हमने आपको बताया प्रभाव में, वही सारा जैसे आर्थिक नुकसान, कैरियर को नुकसान, जेल की यात्रा, मानसिक, पति पत्नी में कलेश, पारिवारिक कलेश। अब भाई अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा तो यही सब होगा ना। इसके अलावा अगर मैं दोस्तों बात करूं पितृदोष की, तो शनि अगर दूसरे पांचवें नौवें में हो तो ये राहु केतु के भी साथ हो तो ये पितृदोष कहला जाता है, पितृदोष योग कहला जाता है। पांचवें नौवें, दूसरे पांचवें नौवें का अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका दूसरा, ये पांचवा हो गया और ये हो गए नौवें। अब अगर इसमें वो बैठे हैं तो ये पितृदोष बन जाता है और राहु केतु के साथ अगर हो तो ये एक पितृदोष योग बन जाता है शनि का। इसमें भी व्यक्ति को बड़ा कष्ट झेलना पड़ जाता है और व्यक्ति को जल्दी कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती है क्योंकि पितृ संतुष्ट नहीं है। इसमें इंसान को पितृ का मुक्ति कराना पड़ता है, या तो गाय घाट जैसे बनारस में पिशाच मोचन है, या तो इंसान को जाना पड़ता है गया, वहाँ जाके बैठाना पड़ता है अपने पितरों को। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ शनि राहु त्रिकोण में, तो इसमें शनि अगर राहु के साथ छठे, आठवें, बारहवें में बैठ जाए, ये आपका हो गया छठे, ये हो गया आठवें और ये हो गया बारहवें। अब इसमें अगर शनि राहु एक साथ बैठ गए तो ये हो गया आपका त्रिकोण योग। इसमें क्या होगा कि ये एक दूसरे को देख रहे हैं तो व्यक्ति का जीवन वैसे ही कष्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, वही सारा चीज़ें झेलना पड़ जाएगा। और राहु जो है वो पिछले जन्म का है तो पिछले जन्म की चीज़ें याद दिलाएगा, बार बार उसको यहाँ तक कि मानने की भी कोशिश में लगा रहेगा। ठीक है। अब अगर शनि गुरु योग की बात करूँ तो शनि और गुरु त्रिकक भाव में बैठे, यानी 6, 8, 12 में बैठ गए हैं। वही 6, 8, 12 मैंने जैसे आपको बताया। तो इसमें क्या होता है कि गुरु जैसे कहा जाए कि ज्ञान देता है, बृहस्पति वैसे 1.25 लाख बाधाओं को टाल देते हैं। तो काफ़ी हद तक गुरु जो है व्यक्ति को समझाता रहेगा कि भाई आप गलत कर रहे हैं। अगर व्यक्ति गुरु की बात सुन ले, मन की बात सुन ले, अच्छा जैसे आप सुना होगा कि डेविल भी रहता है एंजल भी रहता है, वैसे ही मन में भी होता है। अगर वो गुरु की बात सुन ले तो वो बच जाएगा, और अगर नहीं सुन रहा है तो फिर झेलेगा, ऐसे ही रहता है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं कुप्रभाव की, तो शनि अगर दशा में योग बना ले तो इससे क्या होता है, व्यक्ति का नीच या छठे, आठवें में उच्च दशा स्वामी के साथ हो। अगर जैसे मान लीजिए शनि की दशा चल रही है, कुप्रभाव में हो, तो शनि नीच का हो, आठवें भाव में या उच्च दशा में के साथ चल रहा हो, तो ऐसे में क्या होगा, जैसे मैंने बताया ना कि 19 साल या 22 साल का होता है। अब इसमें वो आठवें भाव में हो, ऊपर जैसे मैंने आपको बताया उच्च की दशा में हो, तो व्यक्ति को बड़ा कष्ट झेलना पड़ जाता है। भाई शनि के विरोध में कोई हो, वो खराब जगह बैठा हो, तो शनि कितना भी अच्छा हो लेकिन प्रभाव तो मिलेगा। अब प्रभाव मिलेगा तो इंसान कष्ट झेलेगा। इस तरीके से दोस्तों इंसान का प्रभाव मिलता है, कुप्रभाव मिलता है। अब अगर मैं दोस्तों शनि केतु ग्रहण योग की, तो शनि और केतु की युक्ति हो जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब ग्रहण के योग में हो जाए, तो ये तभी होता है जब ये 12वें राशि में बैठा हो। जैसे मैंने आपको बताया 6, 8, 12 में, तो 6, 8, 12 अगर मैं देखूँ तो 12वां कब बनेगा, 12वां तब बनेगा जब वो बैठते हैं यहाँ। तो यहाँ अगर वो शनि केतु बैठ गए तो ये कहलाएगा शनि केतु ग्रहण योग। अब यहाँ अगर राहु जी भी देख रहे हैं, राहु जी तो वैसे देखेंगे ही 7वें स्थान को, केतु को देखेंगे ही, तो ये शनि केतु ग्रहण योग बन जाएगा। अब अगर मैं दोस्तों शनि पहले भाव में, तो ये अगर नीच होकर बैठ गए, पहला भाव यानी लगन, तो ये नीच होकर बैठ गए तो राहु केतु प्रभाव के साथ ही बैठे हो, तो ये भी एक अशुभ प्रभाव कहलाता है। इसमें वही सारा चीज़ें जो कि मैं आपको बताता रहा हूँ, आर्थिक नुकसान, पारिवारिक कलेश, हड्डियों की समस्या, अस्पताल में जाना बार बार, परिवार में कलेश हो जाना, आर्थिक नुकसान, जेल की यात्रा, पागलपन तक हो जाना, न्यूरॉन की कमी, मस्तिष्क में रोग, हृदय में भी समस्या डाल देना, हड्डी तो मतलब कमजोरी हो जाएगा उस व्यक्ति का। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ शनि दृष्टि दोष की योग की बात करूँ, तो इसमें शनि त्रिकक भाव में अगर लग्न के साथ दूसरे भाव के साथ 7वें भाव पर दृष्टि डाले, अगर शनि
दृष्टि दोष में हो, यानी खराब या वक्री में हो, और वो दृष्टि दोष डाले लग्न में, दूसरे स्थान पे या सातवें स्थान। लग्न यानी कि इंसान का शरीर, दूसरा भाव यानी पैसा, और सातवां भाव यानी कि पत्नी का भाव, अगर इसमें वो डाल लें तो ये एक तरह से कहा जाए कि इंसान के ऊपर एक समस्या डाल देगा। इसमें पत्नी को भी वो नहीं छोड़ते हैं, पत्नी को भी वो पीड़ित कर डालते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक दोष ये भी माना जाता है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ शनि नीच राशि दृष्टि, तो अगर शनि मेष राशि में नीच होकर बैठ गए हैं और केंद्र भाव पर दृष्टि डालने हैं, तो अगर मान लीजिए शनि नीच भाव में बैठे हुए हैं और मेष राशि के साथ, और आपका मंगल भी मान लीजिए खराब है, उसको आपने ताकत नहीं दी है। मेष मतलब मंगल, आप समझ जाइए, मंगल, मैं मेष में बार बार चिल्ला रहा हूँ तो मेष मतलब मंगल, आप समझ जाइए, मेष राशि है मंगल की। मेष राशि होती है और वृश्चिक राशि होती है, तो वैसे ही ये मंगल की है। तो अगर वो नीच होकर बैठे हैं और बार बार वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो समझ जाइए कि जहाँ जहाँ जैसे 3, 7 और ये डालते हैं, शनि भगवान डालते हैं 3, 7 और 10, तो ये अगर डाल रहे हैं तो व्यक्ति का ज़िंदगी में तहस नहस मचा के रहेंगे। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं आपका शनि शत्रु दृष्टि की, तो शनि शत्रु दृष्टि यानी कि शनि अगर तुला मकर के से केंद्र भाव पर डाले। तुला ये राशि है, ये शुक्र का होता है, ये खुद की राशि होती है शनि भगवान की। अगर ये केंद्र भाव पर डाल रहे हैं तो ये इससे करियर की हानि होती है, स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, और बाकी सब वैसे ही दोस्त जैसे कि आपको बताया है मैंने। अब अगर शनि 8वें में उच्च नीच संयोग के साथ हो, तो ये लंबी आयु होगी लेकिन कष्टमय होगा। अगर शनि मान लीजिए 8वें में बैठे हो और ऊंच नीच संयोग के साथ बैठे हो, या तो ऊंच हो या तो नीच के हो, और तो इसमें क्या होगा कि लंबी आयु तो रहेगी व्यक्ति की, लेकिन कष्टपूर्ण जीवन जिएगा, काम करता रहेगा, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल पाएगा। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ त्रिक हाउस की, यानी कि लॉर्ड शनि की बात करूँ, त्रिकक हाउस में लॉर्ड शनि की बात करूँ, तो इसमें क्या होगा, शनि भगवान 6, 8, 12 में हो का स्वामी हुई होकर लग्न में बैठे हो, लेकिन लग्न में शनि के लग्न में कोई और स्वामी होकर बैठा हो जो कि उनके साथ सही होकर ना बैठा हो, तो इसमें क्या होता है ना कि शनि बेघर हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब वो पूरी तरीके से अपनी ताकत नहीं दिखा पाते हैं, ऐसा आप समझिए। अब शनि कंबस्ट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि शनि अगर सूर्य से बहुत निकट हो, ठीक है, अगर सूर्य के साथ शनि बैठे हो, मान लीजिए शनि आपका यहाँ बैठे हो 9वें पे और सूर्य बैठे हो 10वें पे, तो ये निकट हो गए ना। तो इस तरीके से ये क्या होगा कि भाई इंसान के जीवन में शनि का क्षीण हो जाएगा, शनि की पावर कम हो जाएगी, और शनि अगर कम डिग्री के भी हैं तो और कम हो जाएंगे, और व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आने लगेंगी, व्यक्ति का आलस्यमय जीवन हो जाएगा। आलस्यमय मतलब कि वो कोई भी काम करेगा उसको मन नहीं लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति को लोहे का छल्ला भी पहन सकता है, वो भी उसके लिए काफ़ी हद तक फायदा देगा। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों शनि का पाप समत्विक योग की बात करूं, पाप समत्वित योग एक ऐसा योग होता है जिसमें दोस्तों ये 6, 8, 12 में ही बनता है, और इसमें शनि अगर एक स्वामी बन के और लग्न जो है कमजोर है, तब भी ये शनि कुछ कर नहीं पाते हैं। ये एक पाप, मतलब एक तरह से कहा जाए कर पाते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं कर पाते हैं जिस हद तक उसको उनको करना चाहिए, क्योंकि भैया 6, 8, 12 में वैसे ही बैठे हैं, उनकी पावर वैसे ही कम हो गई, और लग्न भी कमज़ोर है। तो व्यक्ति को इसके लिए लग्न का भी सही करना पड़ता है, और शनि का चीज़ें दान करना पड़ेगा, जैसे कुत्ते को भोजन करवाना, किसी को शराब नशा त्यागने का काम करवाना, ये सारा चीज़ें उसको करवाना चाहिए। अब अगर मैं दोस्तों शनि अस्त होने की बात करूं, तो ये वही चीज़ है कि भाई सूर्य के अधिकतम मतलब एकदम ही साथ ही बैठ जाए, कहने का मतलब तो ये वही होता है कि जिसमें शनि सूर्य के, अगर देखिए शनि और सूर्य का आपने तो सुना होगा कि लड़ाई झगड़ा जो भी, तो वैसे ही अगर सूर्य के समीप अगर शनि आ जाएंगे तो शनि भगवान निकटतम स्थिति में आ जाएंगे, तो शनि अस्त हो जाएंगे, और इससे एक विवादित भी हो जाएगा, और व्यक्ति के जीवन में विवादित जीवन जिएगा। मतलब वो किसी से भी बात करेगा, कुछ हद के बाद विवाद होने लगेगा, समझौता होने में थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि समझौता नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि उनके भाई क्या क्या दोष है, क्या क्या अशुभ प्रभाव है, अब भाई उसका उपाय क्या है। भाई लोग यही सोचेंगे ना कि भाई मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन उसका उपाय भी होना चाहिए, तो उपाय भी कई है।
जैसे अगर सुबह इंसान उठ करके शनि भगवान को जल अर्पित करे और ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करे 108 बार, तो ये बहुत ही अच्छा मंत्र है और बहुत ही प्रभावी मंत्र है, जो व्यक्ति के जीवन में शनि का जो गलत चीज़ें चल रहा है उसको कम कर सकता है। वैसे इंसान को शाम को ही करना चाहिए, ज़्यादा उचित माना जाता है, तो इंसान कर सकता है और ये शनिवार को करे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा क्या है कि शनिवार को सरसों का तेल का दीपक जलाए और पीपल के पेड़ के नीचे जला करके रख दे और निर्धन व्यक्ति को दान करे। और इसके साथ ही साथ छाया माता उनकी माँ है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे इनकी माता ने उनको बहुत ही प्रेम से पाला, छाया माता, और सूर्य भगवान की वो संज्ञा माता थी, उनकी छाया से छाया माता का जन्म हुआ, तो छाया माता को बहुत मानते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति शनि भगवान के पास जाके छाया माता की तारीफ कर दे प्रेम से मन से, और ऐसे भी इंसान को करना ही चाहिए माँ की तारीफ, किसी की भी माँ की, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा, तो शनि भगवान बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें भी इंसान बहुत ही जल्दी फायदा पा सकता है। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि भाई इंसान गौमूत्र से स्नान करना चाहिए। गौमूत्र बहुत ही पवित्र माना जाता है हिंदू शास्त्र के अनुसार, तो गौमूत्र से इंसान को स्नान करे। गौमूत्र सुबह का गौमूत्र गाय का, उससे अगर इंसान स्नान कर ले तो बहुत ही ज़्यादा फायदा है। गौमूत्र अगर पी सके, पी पा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। सोमवार को शिवलिंग पर दूध दही शहद चढ़ाए, अभिषेक करे, पक्षियों को काला चना खिलाए, काला हरा, या कुछ भी खिला सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है काला ही हरा चीज भी खिलाए, कुछ भी खिला ले, कम से कम पक्षी खाए तो। देखिए शनि भगवान का क्या है कि वो पशु पक्षी कौवा ये सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। मतलब उनका ये है कि सारे लोग एक ही है, एको ब्रह्मा परम ब्रह्मा, ठीक है, अक्षरम परम ब्रह्मा ज्योति रूपम सनातनम गुणातीतम निरंकारम स्वच्छतम अनंतकम, यानी कि सब भगवान एक ही है, हर व्यक्ति के अंदर एक ही भगवान है। तो वैसे ही इंसान को ये सारा चीज़ करना चाहिए, पक्षियों के लिए, कुत्तों के लिए, गाय के लिए, किसी भी जानवर के लिए करना चाहिए। इससे भी शनि भगवान बहुत ही अच्छा प्रसन्न हो जाते हैं, और शनिवार को करते तो बहुत ही अच्छा है। चाहे काले कुत्ते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, सफ़ेद हो तब भी अच्छी बात है। इसके अलावा क्या है कि व्यक्ति 7 मुखी रुद्राक्ष को पहन ले या 14 मुखी रुद्राक्ष पहन ले तो बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। और दोस्तों अस्पताल में अगर वो व्यक्ति जा रहा है तो वहाँ जाके दान दे दे। जैसे कोई व्यक्ति खरीद रहा है, कोई गरीब खरीद रहा है, तो उसको जाके वो उसका दवाई खुद से खरीद करके उसको दवाई दे दे, और खून का भी दान दे दे, तो बहुत ही अच्छा शुभ माना जाएगा शनि भगवान के दृष्टि से, बहुत ही अच्छा शुभ माना जाएगा। शनि भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ सात्विक भोजन करे, शराब मांस मदिरा का सेवन न करे, शनिवार को तो नहीं करे, बहुत ही अच्छा है। और खिचड़ी खा ले, खिचड़ी होता है ना, शनिवार को आदमी खिचड़ी बांटता भी है, तो अगर खिचड़ी खा ले शनिवार को तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा क्या है कि अगर इंसान को और भी अच्छा जाना है किसी विश्लेषण, यानी कि विश्लेषण कहने का ये मतलब है कि बहुत ही अच्छा अगर कोई इंसान जानता है तो उसके पास जा करके अगर इंसान कुंडली अपनी दिखाए तो उसके अकॉर्डिंग अगर इंसान नीलम, नीली या जमुनिया पहन ले, जैसे जैसे वो बताए देख करके, भाई देखिए शनि भगवान वक्री है, अस्त है, ऊंच के है, नीच नीच के है, वर्गोत्तम है, कैसे है, उस हिसाब से अगर वो अपना, जैसे बकरी है तो बकरी में भाई अगर उसको ताकत दे दिया जाएगा नीलम पहन करके तो वो और बकरी हो जाएंगे, तो कोई मतलब रहेगा नहीं। उस केस में उसको, मतलब कहने मेरे हिसाब से उसको यही करना चाहिए, उसको ब्लाइंड यानी कि अंधे लोगों को जा करके खिलाना चाहिए, या किसी भी गरीब को खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी गरीब को स्वस्थ गरीब है उसको आप दे रहे हैं तो वो व्यक्ति कुछ करेगा नहीं, वो व्यक्ति जाएगा शराब पी लेगा। अधिकतर गरीब लोग यही करते हैं। तो इससे बढ़िया यही है, कोई डिसेबल है उसको भाई आप जाके खिला दीजिए, उसको पैसा दे दीजिए, वो ठीक है। या कोई ब्लाइंड है उसको आप कुछ हेल्प कर दीजिए, वो ज़्यादा सही है। तो ऐसे है चीज़ें। और अगर किसी कुंडली के विश्लेषण की बात करें तो उसमें वो नीलम पहन सकता है, वक्री हो तो बहुत ही सोच समझ के पहनना चाहिए, या ऊंच के हो तब भी। और नीली भी उसी हिसाब से आदमी को पहनना चाहिए, ये तो मेरा राय है, नीली भी। और जमुनिया भी इंसान पहन सकता है। लेकिन ये सब अगर इंसान पहन रहा है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेरे हिसाब से चांदी में पहनना चाहिए, या पंचधातु में भी पहन सकता है, देख करके कुंडली की दशा महादशा और ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं, क्योंकि कुंडली में पंच धातु में
कई चीज़ें आते हैं, सोना भी आता है, तांबा भी आता है। तो तांबा मंगल का हो गया, सोना सूर्य का, मंगल का बृहस्पति का हो गया। ये सारा चीज़ें देख सुन करके पहनना चाहिए। और वैसे अगर पहन भी रहा है तो कोई अलग चीज़ है, वो तो मध्यम उंगली में पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और इसके साथ ही साथ अगर वो उंगली में पहन रहा है तो ठीक है, नहीं तो गले में भी वो पहन सकता है। ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, गले में भी पहन सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी मैं और भी आपसे मिलता हूँ और भी चीज़ें आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, शुक्रिया। बाय।